हेलो गाइस। तो फिर स्वागत है आप सबका आप सबके यूट्यूब चैनल पे। और हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। बेसिकली हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। अगर 1% क्वेश्चन में आपको डाउट आता भी है तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट उसे क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं चैप्टर के। मैंने कोशिश की है कि आपको कोई भी डाउट ना आए। आपको हर तरह का क्वेश्चन मैंने कराया टाइम एंड वर्क में। टोटल 5 से 6 क्लास मैंने डाली है टाइम एंड वर्क की। इसके बाहर आपको ज्यादातर 99% एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन। और आज की क्लास में हम बेसिकली पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे। और पाइप एंड सिस्टम ये पार्ट है बेसिकली टाइम एंड वर्क का। और पाइप एंड सिस्टम अपने आप में एक अलग चैप्टर भी है, पर मैं ये कहता हूं कि ये पार्ट ही किसका है, टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट सारे वही लगने हैं इसमें जो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़े हैं। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम में आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। ये क्लास कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद टाइप एंड वर्क का पाइप एंड सिस्टम का आपको सेकंड पार्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हम इसी क्लास में से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कंप्लीट क्लास है, कंप्लीट चैप्टर की क्लास है। ये कंप्लीट क्लास है। इस सिंगल वीडियो में आपको कंप्लीट क्लास मिलेगी पाइप एंड सिस्टम की। अच्छा, अगर मैं बोलूं पाइप क्या होता है, तो पाइप का मतलब नल होता है, बात हम जानते हैं। और सिस्टम का मतलब क्या, सिस्टम का मतलब होता है टैंकी। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या है, तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई ए कोई पाइप है, ए कोई पाइप है, वो किसी टैंकी को 10 मिनट में भर रहा है, 10 मिनट में भर रहा है। और बी उसी टैंकी को 5 मिनट में खाली कर रहा है। तो यहाँ पे एक तो भरने वाला होगा, उसे हम पॉजिटिव में रखेंगे हमेशा। और एक टैंकी को पाइप खाली कर रहा होगा, क्योंकि बेसिकली जो यहाँ पे ना 3 तरह की बातें होती हैं। अगर मैं आपको बोलूं, मान लो ये कोई टैंकी है, तो एक पाइप वो होते हैं जो टैंकी को भर रहे होते हैं, तो वो पाइप जो टैंकी में पानी डाल रहे हैं, टैंकी को भर रहे हैं, ऐसे पाइप को हम इनलेट पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनलेट पाइप बोलते हैं। ऐसे पाइप जो टैंकी को भरते हैं, ऐसे पाइप जो टैंकी को भरते होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनलेट पाइप। वो बेसिकली कोई टैप भी हो सकती है ना, टैप भी हो सकती है। इसी तरह ऐसे पाइप जो टैंकी को खाली करते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने कोई टैप लगा दी, तो ये खाली कर रही है। अगर ये टैंकी को खाली कर रही है, तो ऐसे पाइप जो टैंकी को खाली करते हैं, उन्हें हम आउटलेट बोलते हैं। ऐसे पाइप जो टैंकी को भरते हैं, फिल करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? इनलेट पाइप बोलते हैं। तो ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई पाइप टैंकी को भर रहा है, उसे हम इनलेट बोलेंगे। ऐसा पाइप जो टैंकी को खाली कर रहा है, उसे हम आउटलेट पाइप बोलते हैं। वो बेसिकली लीकेज भी हो सकती है, किसी टैंकी में लीकेज भी तो हो सकती है, किसी टैंकी में लीकेज भी तो हो सकती है। तो अगर किसी टैंकी में लीकेज हो रही है, तो वहां पे हम ये बात बोलते हैं कि जो लीकेज है वो भी तो टैंकी को खाली कर रही है। अगर वो खाली कर रही है, तो इसका मतलब वो भी क्या है? आउटलेट है। बस ये बात ध्यान रखनी है। जो पाइप टैंकी को भरेंगे, वो हमेशा हम पॉजिटिव में रखते हैं। और जो टैंकी को खाली करेंगे, यानी आउटलेट पाइप, वो हमेशा हम नेगेटिव रखते हैं। तो बस टाइम एंड वर्क में और इसमें यही फर्क है कि वहां पे काम पॉजिटिव होता था, वहां पे सिर्फ पॉजिटिव की बात होती थी, वहां पे नेगेटिव की बात नहीं होती थी। हालांकि नेगेटिव वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपको ये भी तो बोल सकता है कि ये दीवार है, ये 10 दिन में कोई बंदा बनाता है, और ये दूसरा बंदा है, ये इसको 5 दिन में गिराता है। तो वहां पे एक पॉजिटिव रखेंगे, एक नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। हालांकि हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसमें जो पाइप एंड सिस्टम है, इसमें दो तरह के पाइप होते हैं। एक तो टैंकी को जो भर रहे होते हैं, और एक टैंकी को जो खाली कर रहे होते हैं। तो ऐसे पाइप जो टैंकी को भरेंगे, इनलेट बोलते हैं। ऐसे पाइप जो टैंकी को खाली करेंगे, उन्हें आउटलेट बोलते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे कैसे? इस तरीका हमारा वही रहेगा। ये जो पाइप है, वो टैंकी को भर रहा है कितने में? 10 मिनट में। क्योंकि भर रहा है, तो इसका मतलब ये इनलेट है, ये इनलेट है। अच्छा, दूसरा पाइप बी जो है, वो टैंकी को खाली कर रहा है। क्योंकि खाली कर रहा है, तो नेगेटिव में रखेंगे हमेशा। अच्छा, खाली करने वाले को हम आउटलेट बोलते हैं, आउटलेट। अब देखो, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे लिखेंगे, तो एलसीएम 10 आएगा। आप मुझे बता सकते हो कि टाइम एंड वर्क में इसे क्या बोलते थे? जो भी इन दोनों का एलसीएम हम यहाँ पे लिखते हैं, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे लिखते हैं, वहां पे इसे टोटल वर्क बोला जाता था। पर यहाँ पे इसे टोटल वर्क नहीं बोला जाएगा, इसे हम टैंकी की कैपेसिटी बोलेंगे।
क्या बोलेंगे भाई, टैंकी की कैपेसिटी बोलेंगे, सभी ने बोलना है, वहां बैठे हो मुझे सुन रहा है सभी, है ना। तो देखेंगे ध्यान से, अब इसे हम कैपेसिटी बोलेंगे। अब इसको जब इससे भाग करेंगे तो यहाँ पे एक आएगा, क्योंकि प्लस का आएगा, क्योंकि ये प्लस है, प्लस को डिवाइड करेंगे तो यही आएगा ना। इसी तरह माइनस के 5 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 को -5 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। अब मुझे बताओ कि ओवरऑल यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो -1 आएगा। -1 का मतलब ये है, -1 का मतलब 10/-1 तो -10 आएगा। यानी दोनों मिलके टैंकी को फिर भरेंगे या खाली कर देंगे, तो आप बोलोगे भाई खाली करेंगे, और कितने मिनट में खाली कर देंगे, 10 मिनट में। यानी यहाँ पे भरने की कोई गुंजाइश नहीं है, अगर भरने का कोई भी स्कोप नहीं है तो यहाँ पे खाली होने का स्कोप है, यानी फिर यहाँ पे खाली ही होगी, टैंकी भरेगी नहीं। बात सबको क्लियर है। तो बस ये आपने कुछ बातें हैं ध्यान रखनी है, उसमें और इसमें यही फर्क है। इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, बैक टू बैक हम इसके क्वेश्चन करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो लिख लो फिर इसे अच्छे से। अच्छा, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, पढ़ेंगे भाई ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है कि दो पाइप है ए और बी, वो किसी टैंकी को फिल करते हैं 24 मिनट और 32 मिनट में। अच्छा, फिल कर रहे हैं दोनों, मतलब दोनों अगर फिल कर रहे हैं तो दोनों इनलेट है, यानी पॉजिटिव रखेंगे। अच्छा, बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों के दो पाइप इकट्ठे ओपन कर दिए जाते हैं टैंकी के अंदर। देन आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज्ड, अब कितने टाइम के बाद हम बी को क्लोज कर दें ताकि जो टैंक है वो फुल हो जाए 18 मिनट में। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ध्यान से समझना है। इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि दो पाइप हैं, पहले तो मैं यहां लिख रहा हूं, दो पाइप है हमारे पास ए और बी। जो ए पाइप है वो टैंकी को 24 मिनट में भरता है। अच्छा, क्योंकि भर रहा है तो पॉजिटिव रखेंगे। बी भी क्योंकि भर रहा है और 32 मिनट में भर रहा है, तो ये भी हम पॉजिटिव रखेंगे। अच्छा, दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो दोनों का एलसीएम 96 आएगा, क्योंकि 24 इंटू 4 96 होता है और 32 इंटू 3 96 होता है, तो 96 आ जाएगी टोटल कैपेसिटी। इसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैंकी की कैपेसिटी, यानी इतने लीटर पानी टैंकी में आएगा, हमने ऐसा मान लिया। अब 96 को जब इससे भाग करेंगे तो 4 आएगा, 96 को जब इससे भाग करेंगे तो प्लस के 3 आएगा। इतनी बात सबको क्लियर है। अब क्वेश्चन में मैं आपको टाइमलाइन से समझाता हूँ। बेसिकली ये टाइमलाइन होती है। अब दोनों के दो पाइप को इकट्ठे स्टार्ट किया है, दोनों के दो पाइप को इकट्ठे स्टार्ट किया है, तो मान लो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ तक दोनों ने इकट्ठे काम किया। इसके बाद हमने बी को बंद कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, इस टैंकी में ये मान लो टैंकी है प्यारी सी छोटी सी, मैंने दोनों पाइप को इकट्ठे ओपन कर दिया, इसमें दोनों ने इकट्ठे पानी भरना स्टार्ट कर दिया। अब बी को कुछ टाइम के बाद मैंने बंद कर दिया, बी को कुछ टाइम के बाद मैंने बंद कर दिया। आपको यही बताना है कि बी को कितने टाइम के बाद बंद किया है। अब बी को कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया होगा, उसके बाद जो टैंकी पूरी की पूरी टैंकी है वो 18 मिनट में भर गई है, यानी यहां से यहां तक 18 मिनट काम हुआ है, 18 मिनट में पूरी की पूरी टैंकी भर गई है। अगर कुछ टाइम के बाद बी को बंद कर दिया तो कितने टाइम के बाद बी को बंद किया है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां से यहां तक पूरा टोटल कौन चला है, लास्ट से शुरू से लास्ट तक कौन सा पाइप चला है टैंकी में, तो आप बोलोगे ए तो यहां से यहां तक चला है, बी को ही तो बंद किया है। इसका मतलब ए ने तो पूरे 18 मिनट काम किया होगा। ए 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 4 लीटर। अगर ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है तो 18 मिनट में कितना पानी भर देगा, ये 72 लीटर।
किसकी बात हो रही है? ए की। क्योंकि ए थोड़ी बंद किया है, ए तो शुरू से ही चला था पाइप में और लास्ट तक चला है 18 मिनट तक, यानी 18 के 18 मिनट ए ने काम किया होगा। 1 मिनट में अगर ये 4 लीटर पानी भरता है तो मुझे बताओ 18 मिनट में कितना भरेगा? तो आप बोलोगे 72 लीटर पानी भर देगा। अच्छा, टोटल भरना कितना है? 96। भर दिया कितना भाई? 72। तो बचा कितना? 24 लीटर। अब ये 24 लीटर मुझे बताओ किसने भरा होगा? तो आप बोलोगे 24 लीटर तो अकेले बी ने भरा होगा। फिर तो अकेला बी 1 मिनट में 3 भरता है, तो 24 कितनी देर में भर देगा? तो आप बोलोगे भाई 3 अट्ठे 24, यानी 8 मिनट में भर देगा। यानी बी ने 8 मिनट ही काम किया है, यानी बी जो है वो सिर्फ 8 मिनट ही चला है, उसके बाद बी को बंद कर दिया गया होगा। बात सबको क्लियर है? समझ आ रही है बात? दोबारा समझा रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है कि जो ए पाइप है वो टैंकी को 24 मिनट में भरता है और जो बी पाइप है वो टैंकी को 32 मिनट में भरता है। दोनों का एलसीएम मैंने यहाँ लिख दिया, इसको इससे भाग करते हैं, इसको इससे भाग करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। बात हम जानते हैं, ये बात हमने अच्छे से पढ़ रखी है। अच्छा, फिर जो ये बीच में लिखते हैं यहाँ पे बेसिकली इनके क्या क्या नाम होते हैं आप बता सकते हो? ये जो बीच में लिखते हैं क्या क्या नाम है? तो इन्हें हम एफिशिएंसी भी बोलते हैं, एफिशिएंसी, या फिर इन्हें वन डे वर्क भी बोला जाता है, वन डे वर्क, या फिर इन्हें रेट ऑफ वर्किंग भी बोला जाता है, रेट ऑफ वर्किंग। अच्छा, एक नाम और था इनका, इन्हें हम स्पीड भी बोलते हैं, स्पीड। अच्छा, इसे यहाँ पे इसे 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरा जाएगा? 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरा जाएगा वो हमें पाइपलाइन सिस्टम में यहाँ लिखा होगा कि 1 मिनट में 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है। अगर मिनट दिया होगा तो 1 मिनट में कितना काम हो रहा है, अगर आर दे रखा होगा तो 1 आर में कितना पानी हो रहा है, कितना पानी भर रहा है। बात सबको क्लियर है? तो बस ऐसे होगा। अब हुआ यूं था कि टंकी में दोनों के दोनों पाइप इकट्ठे हमने खोल दिए। अब दोनों के दोनों ने इकट्ठा काम स्टार्ट कर दिया, बट कुछ टाइम के बाद बी को बंद कर दिया, कुछ टाइम के बाद बी को बंद कर दिया। ऐसा करने पे जो पूरी टंकी है वो 18 मिनट में भरी है, यानी शुरू से लास्ट तक अकेले ए ने काम किया होगा। तो अकेला ए 1 मिनट में 4 भरता है, तो 18 मिनट में 72 भर देगा। तो 72 लीटर तो अकेले ए ने भर दिया, तो बचा हुआ फिर बी ने भरा होगा। तो बी ने 24 लीटर भरा है, 1 मिनट में 3 भरता है, तो 24 लीटर 8 मिनट में भर देगा, यानी बी 8 मिनट चला है। बात सबको क्लियर है? क्लियर है तो ठीक है, वरना हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लिख लो इसे। अच्छा, हम देखेंगे ध्यान से भाई। क्वेश्चन में लिखा है कि एक जो टैंक है कैन फिल बाय वन टैप, यानी एक टैंक को एक जो टैप है वो 20 मिनट में फिल कर सकती है और दूसरा जो है वो 25 मिनट में उसे फिल करती है। अच्छा, दोनों ही फिल कर रही हैं तो दोनों ही पॉजिटिव रखेंगे। बोथ द टैप आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट, दोनों के दोनों को 5 मिनट तक चलाया गया, उसके बाद सेकंड को बंद कर दिया गया। इन हाउ मेनी मिनट मोर द टैंक कंप्लीटली फिल्ड। देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है कि पहला जो पाइप है, पहली जो टैप है वो टैंकी को 20 मिनट में भरती है, दूसरे वाली जो है वो 25 मिनट में भरती है। क्योंकि दोनों भर रही है तो दोनों पॉजिटिव रखेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे 100 एलसीएम आएगा, 100 कैपेसिटी होगी, तो 100 को इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा? 100 को 20 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, और 100 को जब 20 से भाग करेंगे तो कितना आना है फिर यहाँ पे? 4। अच्छा, क्वेश्चन में ये लिखा है कि दोनों के दो टैप को इकट्ठे चलाया गया कितने मिनट तक? 5 मिनट तक। 5 मिनट तक दोनों को इकट्ठे चलाया गया। तो दोनों 1 मिनट में मिलके कितना पानी टैंकी में डालते हैं? तो 5 + 4 यानी 9 लीटर 1 मिनट में डालेंगे। तो 1 मिनट में दोनों मिलके अगर 9 लीटर पानी डाल रहे हैं तो 5 मिनट में दोनों मिलके कितना? 45 लीटर पानी डाल देंगे टंकी में। इतनी बात सबको क्लियर है? दोनों पाइप को इकट्ठे चलाया गया, 5 मिनट तक चलाया गया। दोनों पाइप जो है
मिलके 1 मिनट में 9 लीटर पानी भरेंगे तो 5 मिनट तक चलाया गया है क्योंकि दोनों को, तो 5 मिनट में दोनों 9 के हिसाब से 45 लीटर पानी भर देंगे। टोटल कैपेसिटी 100 लीटर है, 45 दोनों ने मिलके भर दिया तो बचा कितना फिर 55 लीटर बचा। अच्छा ये 55 लीटर बंद किसको किया है, तो सेकंड को टर्न ऑफ किया यानी बी को बंद कर दिया। अब यानी कि ये वाला जो 55 लीटर पानी है, 55 लीटर पानी है, ये अकेला ए भरेगा। अकेला ए 1 मिनट में 5 भरता है तो 55 कितने में भर देगा, तो आप बोलोगे भाई 11 मिनट में भर देगा। 55 लीटर कितनी देर में भर देगा, तो 11 मिनट में भर देगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर 11 मिनट आंसर आ जाएगा। तो भाई सबको क्लियर है, इजी है, इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों को इकट्ठे चलाया गया 5 मिनट तक, 1 मिनट में दोनों 9 लीटर भरते हैं तो 5 में 45 लीटर भर देंगे। बचा हुआ जो 55 है वो अकेले ए ने भरा होगा क्योंकि बी को तो बंद कर दिया ना 5 मिनट के बाद, बी को बंद कर दिया तो ए अकेला 1 मिनट में 5 भरता है तो फिर ये 55 कितने में भर देगा, तो 11 मिनट में। आप सबको क्लियर है, लिख लो इसे। अच्छा ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि इस सिंगल क्वेश्चन में, इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें जो है क्वेश्चन में हमें हमेशा टाइम पूछा जाएगा कि कितने टाइम में भर देगा, कितने टाइम में खाली कर देगा, आपको ये पूछा जाएगा। पर इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली कैपेसिटी पूछी गई है टैंकी की, एक टैंकी में कितना पानी होल्ड करती है टैंकी, आपको वो पूछा गया है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन, कैपेसिटी वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं वो ध्यान से समझेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन में दिया गया है, इस क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि मान लो ये कोई टैंकी है, ये कोई टैंकी है, एक टैंकी में एक लीक है, एक टैंकी में एक लीक है, एक टैंकी में एक लीक है। अ सिस्टम हैज अ लीक व्हिच वुड एम्प्टी इन 8 आवर। तो 8 घंटे में ये लीक इस टैंकी को खाली कर रही है, 8 घंटे में ये लीक इस टैंकी को खाली कर रही है। अच्छा अ टैप इज टर्न ऑन। अच्छा एक टैप भी अब चला दी। अब ऊपर से पहले तो क्या था कि इसमें से सिर्फ पानी खाली हो रहा था, तो 8 घंटे में ये टैंकी खाली हो जाएगी। मुझे नहीं पता कितना पानी इसमें भरा हुआ है, मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है इतना, तो ये लीक हो रही है नीचे से, है ना। तो अब ये 8 घंटे में खाली हो जाएगी टैंकी। 8 घंटे में हुआ क्या कि ऊपर से अब मैंने एक पाइप भी चला दिया, ये जो पाइप इसमें पानी डाल रहा है तो ये पॉजिटिव रखेंगे यानी ये इनलेट पाइप है। तो अब ऊपर से पानी भी, अच्छा इसके बारे में क्या दिया है, ये जो पाइप है ना, ये जो टैप है, ये 1 मिनट में 6 लीटर पानी डाल रही है, 1 मिनट में 6 लीटर पानी डाल रही है। ये बात काम ये जो बात है ये लास्ट में काम आनी है, बताऊंगा कहाँ पे आएगी। तो ये जो पाइप है इसमें 6 लीटर पानी 1 मिनट में डाल रहा है। अब ये 1 घंटे, ये पहले तो 8 घंटे में खाली हो रही थी जब ये नहीं चल रहा था। अब ऊपर से पानी डल भी रहा है और नीचे से पानी लीक भी हो रहा है। अब पानी डल भी रहा है, लीक भी हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है कि अब ये 12 घंटे में खाली हो रही है। तो पहले तो अकेली अगर लीक थी इसमें, ऊपर से पानी नहीं डल रहा था, 8 घंटे में खाली हो रही थी। बट अब ऊपर से पानी भी डल रहा है, नीचे से लीकेज भी हो रही है, तो अब ये 12 घंटे में खाली हो रही है। तो आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है, बस इतना सा सामान आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब कैसे करेंगे वो देखेंगे ध्यान से। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि ये ए पाइप है, ये बी पाइप है, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो पहले वाली जो लीकेज है, बेसिकली लीकेज है तो नेगेटिव रखेंगे क्योंकि पानी खाली कर रही है। तो ये कितनी देर में टैंकी को खाली कर देती है, 8 घंटे में खाली कर देती है। खाली कर रही है तो नेगेटिव रखेंगे, खाली कर रही है तो नेगेटिव रखेंगे। अच्छा बी के बारे में क्या दे रखा है, बी के बारे में ये दे रखा है कि ऊपर से ये पानी डाल रहा है पर कितने मिनट में टैंकी को भर देता है वो आपको नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अच्छा क्योंकि पानी डाल रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव रखा जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव रखा जाएगा क्योंकि पानी डाल रहा है। अच्छा दोनों मिलके, यानी टैंकी में पानी डल भी रहा है
और लीकेज खाली भी कर रही है, तो दोनों जब काम हो रहे हैं मिलके तो कितनी देर में टैंकी खाली होती है? तो 12 घंटे में टैंकी खाली हो रही है, जब दोनों दोनों काम हो रहे हैं, यानी पानी ऊपर से डल भी रहा है, नीचे से लीकेज भी हो रही है, यानी लीकेज हो रही है प्लस पानी डल भी रहा है, तो 12 घंटे में खाली हो रही है। क्योंकि खाली हो रही है, अच्छा एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा? तो माइनस के यहाँ पे बेसिकली 24 आ जाएगा। 24 को इससे भाग करेंगे तो यहाँ माइनस के 3 आएगा। 24 को इससे भाग करेंगे तो यहाँ पे माइनस के 2 आएगा। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा बीच में? अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इसमें क्या जोड़े ताकि ये आ जाए? बता सकते हो इसमें क्या जोड़े ताकि ये आ जाए? तो आप बोलोगे इसमें +1 जोड़ेंगे तभी तो ये आएगा, या फिर -2 में से इसे माइनस कर दो। -2 में से माइनस करेंगे माइनस के 3 को, क्योंकि ये a प्लस बी है, ये a है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तभी तो ये आएगा। तो इसमें से ये माइनस कर दो दोनों, ठीक है? तो आपके पास ये आ जाएगा। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है? तो देखो कितना आएगा, तो आप बोलोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस के 1 आएगा, यानी इसकी एफिशिएंसी +1 आ गई। यानी ये 24 को इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा? 24 मिनट। यानी जो बी है वो टैंकी को, पूरी टैंकी को 24 मिनट में भर देगा। पर आपको ये थोड़ी पूछा है कि बी कितनी देर में भर देगा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये 1 मिनट में, क्योंकि 24 मिनट में पूरी भर रहा है टैंकी, 1 मिनट में 6 लीटर पानी डाल रहा है, ये बात हम जानते हैं। 1 मिनट में 6 लीटर पानी डाल रहा है ये, और पूरी कितनी मिनट में भर देता है? 24 मिनट में। तो 24 मिनट में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात और है, 1 मिनट में, अच्छा यहाँ पे आर है, सॉरी यहाँ पे आर है, ये आर है, ये आर आएगा, क्योंकि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो आर ही आएगा ये। तो मुझे एक बात बताओ कि 1 मिनट में 6 लीटर पानी डल रहा है 1 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना पानी डल जाएगा? 60 मिनट में कितना पानी डल जाएगा? 6 इंटू 60 लीटर, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितना पानी डल जाएगा? 360 लीटर पानी डल जाएगा। पर 1 घंटा हमें तो कितनी देर में निकालना है? 24 घंटे में, क्योंकि बी 24 घंटे में पूरी टैंकी भर देगा, तो पूरी टैंकी के अंदर कितना पानी होगा वो आ जाएगा हमारा। तो 1 घंटे में अगर 360 भर रहा है तो 24 घंटे में कितना भर जाएगा? 24 घंटे में कितना भर जाएगा? तो 24 इंटू 360, ठीक है? तो ये हमारा 8640 आ जाएगा। इतना लीटर पानी आ जाएगा हमारा। गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है, 5 स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक टैंकी है, इसमें क्या था कि पहले एक लीकेज थी, सिर्फ लीकेज थी, तो ये 8 घंटे में खाली हो रही थी। मुझे नहीं पता कितना पानी है इसमें, पर ये 8 घंटे में खाली हो रही थी। अब ऊपर से पानी भी डल रहा है, लीकेज भी हो रही है, दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये 12 घंटे में खाली हो रही है। अब अकेले ए, क्योंकि जो ए है वो पानी टैंकी को खाली कर रहा है, लीकेज है तो इसलिए माइनस में रखेंगे। अच्छा दोनों मिलके, यानी पानी डल भी रहा है निकल भी रहा है, तो इसलिए क्या इसे नेगेटिव रखेंगे 12 घंटे। अब बी आ जाएगा, यहाँ से बी की एफिशिएंसी, इसमें से माइनस करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास। यानी बी कितनी देर में टैंकी को भर देता है? 24 घंटे में। 1 मिनट में, अगर ये 1 मिनट में 6 लीटर पानी डाल रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, और 24 घंटे में कितना भरेगा? वही तो कैपेसिटी आ जाएगी, क्योंकि 24 घंटे में पूरी टैंकी को भर देता है, यानी पूरी टैंकी का पानी आ जाएगा, उसकी कैपेसिटी आ जाएगी। तो बस हमारा आंसर क्या आएगा फिर? 8640। लिख लो, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा देखो, क्वेश्चन में लिखा गया है कि 3 टैप हैं ए बी सी, वो किसी टैंकी को 12, 15 और 20 घंटे में भरती हैं। ए इज ओपन ऑल द टाइम। देखो ध्यान से समझेंगे, पहले तो ध्यान से समझेंगे, ये ए टैप है, ये बी टैप है, ये सी टैप है।
अच्छा ये तीनों की तीन भर रही हैं यानी सारी की सारी पॉजिटिव हैं। 12, 15, 20 कितने घंटे में? ये घंटे हैं भाई, हार है। एलसीएम 60 आएगा, बात हम जानते हैं। 60 को इससे भाग करेंगे तो प्लस के 5 आएगा, 60 को इससे भाग करेंगे प्लस के 4 आएगा, 60 को इससे भाग करेंगे तो प्लस के 3 आएगा। ये बात हम जानते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है कि ए इज ओपन ऑल द टाइम। ये मान लो टैंकी है, ए तो हमेशा ही इसमें चल रहा है, ए तो हमेशा चल रहा है, पर बी और सी ना अल्टरनेटली चलते हैं। बी और सी यानी पहले घंटे बी को चलाया ए के साथ, फिर अगले घंटे सी को चलाया ए के साथ, यानी ए तो हमेशा चलेगा, तो पहले घंटे ए और बी मिलके काम करेंगे, अगले घंटे ए और सी मिलके काम करेंगे, तो ऐसे काम होगा। अच्छा मुझे बताओ कि पहले घंटे में ए और बी मिलके कितना काम भर देंगे, कितना टैंकी भर देंगे? तो 5 + 4 यानी 9 लीटर टैंकी में डाल देंगे एक घंटे में, दोनों मिलके ए और बी। अच्छा फिर अगले घंटे कौन? ए और सी काम करेंगे, तो ये ए और सी कितना 1 मिनट में डाल देंगे, 1 घंटे में पानी डाल देंगे, तो 5 और 3 8 लीटर पानी डाल देंगे। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 घंटे में टोटल 17 लीटर पानी भर चुका है टैंकी में। इतनी बात सबको क्लियर है? उसने बोला है, उसने मतलब कवि ने, कवि मतलब एग्जामिनर ने क्वेश्चन में बोला है कि जो ए है वो तो हमेशा ही टैंकी में चल रहा है, पर बी और सी अल्टरनेटली टैंकी में चल रहे हैं। अल्टरनेटली का मतलब जानते हैं, बारी बारी से, है ना? यानी ए और बी मिलके पहले घंटे में पानी भरेंगे तो 9 लीटर डाल दिया, फिर अगले में ए और सी मिलके पानी भरेंगे तो 8 लीटर डाल दिया, यानी 2 घंटे में 17 लीटर पानी डल रहा है। अब डालना हमने 60 है, 60 इसके पहाड़े में तो नहीं आता, 60 इसके पहाड़े में नहीं आता, तो हम आसपास जाएंगे, किससे गुणा करेंगे? 3 से, 4 से मत कर देना, ज्यादा हो जाएगा। तो 6 घंटे में कितना 17 थी, 51 लीटर पानी हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ कि 6 घंटे के बाद 7वें घंटे कौन काम करेगा? पहले घंटे ये, दूसरे घंटे ये, तीसरे घंटे ये, चौथे घंटे ये, पांचवा, छठा, सातवां, यानी 7वें घंटे ये काम करेंगे। तो अगले ही घंटे में 9 लीटर पानी डल जाएगा ए और बी मिलके। अगले ही घंटे में नहीं, 1 घंटा और लगेगा और 9 लीटर पानी डल जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई 6 घंटे में जो है 51 लीटर पानी डल रहा था 6 घंटे में। अब 7वें घंटे ये ए और बी मिलके पानी डालेंगे, यानी 9 लीटर और पानी डल जाएगा अगले घंटे में, यानी टोटल 7 घंटे हो गए हमारे पास। 7 घंटे में टोटल कितना? 60 लीटर पानी डल गया टंकी में, यानी 60 लीटर ही तो कैपेसिटी है फिर पूरी टंकी की। तो कितना टाइम लगेगा फिर? 7 घंटे लगेंगे टोटल। हाँ सबको क्लियर है? लिख लो इसे, इजी क्वेश्चन है। अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक सिस्टम है उसमें 3 पाइप चल रहे हैं एबीसी, ए और बी उस टैंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर देते हैं, पर जो सी है उसको खाली कर रहा है 1 घंटे में, 1 घंटे में खाली कर रहा है। इफ द पाइप्स आर ओपन एट 3 PM, 4 PM एंड 5 PM रिस्पेक्टिवली ऑन द सेम डे,
देन द सिस्टम, देखो ये क्वेश्चन टेक्निकल है, इस पे स्टार डालो, बहुत सारे स्टार डालो, जितनी भी आप में हिम्मत है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। देखो हमारे पास 3 पाइप है ABC। पहले वाला जो है 3 घंटे में टैंकी को भरता है, दूसरे वाला 4 घंटे में टैंकी को भरता है, तीसरे वाला 1 घंटे में खाली कर रहा है टैंकी को। 1 घंटे में खाली कर रहा है टैंकी को। अच्छा, एलसीएम तीनों का 12 आएगा, तो मैंने 12 लिख दिया यहाँ पे। इसको इससे भाग करेंगे तो प्लस के 4 आएगा, इसको इससे भाग करेंगे तो प्लस के 3 आएगा, इसको इससे भाग करेंगे तो माइनस के 12 आएगा। बात हम जानते हैं। अब देखो पहले वाले, ये मान लो टैंकी है, पहले वाले पाइप को तो 3 बजे, पहले वाले पाइप को 3 बजे खोला गया, दूसरे वाले पाइप को 4 बजे खोला गया टैंकी में, और तीसरे वाले पाइप को 5 बजे टैंकी में चलाया गया, है ना? अब मुझे एक बात बताओ कि भाई आप ऐसा करो कि पहले तो सभी को 5 बजे तक ले आओ, यानी पहले वाला जो ए वाला पाइप है, ए वाले को 3 बजे चलाया गया, बी वाले को 4 बजे चलाया गया, सी वाले को 5 बजे चलाया गया। तो आप ए को 5 बजे तक ले आओ, यानी 3 से 5 बजे तक काम करवा लो ए से, यानी 2 घंटे काम करवा लो। ए 1 मिनट में कितना पानी, 1 घंटे में कितना पानी डालता है? 4 लीटर। अगर ये 1 घंटे में 4 लीटर डालता है तो टोटल 2 घंटे पानी चल गया। 2 घंटे ए से, ए ने ए को 2 घंटे चला दो, 3 से 5, आप पहले बराबर कर लो, तीनों को 5 बजे तक ले आओ, यानी 2 घंटे ए को चला दिया, 1 घंटे में 4 लीटर डाल रहा है, तो ए जो है 2 घंटे में कितना डालेगा? 8 लीटर पानी टैंकी में डाल देगा, यानी अब टैंकी में 8 लीटर पानी हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? अब बी को भी चला दो 5 बजे तक। बी 1 घंटे में 4 से 5 यानी 1 घंटा चलेगा, तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी डाल देगा। तो जो है 3 लीटर पानी इसने डाल दिया, 3 लीटर पानी इसने डाल दिया, तो 3 इसने डाल दिया, यानी टैंकी में टोटल 11 लीटर पानी हो गया। इतनी बात सबको क्लियर है? तो मैंने बी को भी चला दिया। अब यहाँ पे सी भी चलेगा, अब यहाँ पे सी भी चलेगा, यानी तीनों चलेंगे इकट्ठे। अब इससे पहले की कहानी भूल जाओ, क्योंकि वो तो हमने कंप्लीट कर ली। 11 लीटर पानी डल गया। पहले ए को 3 बजे चलाया, तो ए को 3 बजे हमने चलाया, 3 से 5 यानी 2 घंटे ए को चला दिया, तो एक में अगर ये 4 घंटे 4 लीटर पानी डाल रहा है, तो 2 घंटे में 8 लीटर डाल देगा, तो 8 लीटर डाल दिया। अब फिर बी को भी 1 घंटा चलाया, 4 से 5 1 घंटा चलाया, तो 3 लीटर, यानी 3 लीटर और, यानी 11 लीटर टैंकी में पानी है इस टाइम। अब 5 बजे के बाद तीनों इकट्ठे चलेंगे, तो तीनों इकट्ठे मिलके 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? 4 + 3 7, और 7 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? माइनस के 5 लीटर। यानी इस बात का मतलब ये है कि अब 5 बजे के बाद तो टैंकी भरेगी ही नहीं, टैंकी नहीं भरेगी, अब टैंकी खाली हो जाएगी। तो 5 बजे के कितने टाइम के बाद टैंकी खाली हो जाएगी? अब मुझे एक बात बताओ कि 5 बजे के बाद तीनों मिलके कितना पानी 1 घंटे में खाली कर रहे हैं? 5 लीटर, यानी टैंकी में जितना पानी भर चुका है ना, अब वो खाली होगा। टैंकी का भरने का कोई स्कोप नहीं बचा अब, क्योंकि इसके बाद तो नेगेटिव काम हो रहा है, यानी अब टैंकी खाली होगी। तो 1 घंटे में 5 लीटर खाली होगी, तो 11 लीटर कितनी देर में खाली हो जाएगी? तो आप बोलोगे भाई 2 सही 1/5 आर में खाली हो जाएगी 5 बजे के बाद। अच्छा, 1/5 आर का मतलब होता है, 1/5 आर का मतलब जानते हो? 1/5 आर का मतलब होता है 12 मिनट, यानी 5 बजे, 5 बजने के बाद 2 घंटे तो ये लगा लो, यानी 7 घंटे और 12 मिनट और। ये पता चला कैसे किया मैंने? मुझे एक बात बताओ, 5 बज के 2 घंटे और लगेंगे, यानी 7 घंटे, और 1/5 घंटा और, 1/5 घंटे को आप मिनट में चेंज जब करोगे तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे भाई 12 मिनट आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो 12 मिनट यानी 7:12 पे टैंकी खाली हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में डाउट आता है बहुत ज्यादा, आपको डाउट नहीं आएगा, मैंने अच्छे से समझा दिया। अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को नोट करना है, कोई भी डाउट आएगा तो आपने कमेंट में जरूर लिखना है कि डाउट है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा समझा दूंगा। एक बार और समझ लो अगर किसी को डाउट है। क्वेश्चन में लिखा है कि जो है ए कितना 3 घंटे में टैंकी को भर रहा है, ये 4 घंटे में भर रहा है, ये खाली कर रहा है 1 घंटे में, तो ये 4 आएगा, 3 आएगा, माइनस के 12 आएगा। अच्छा, पहले वाले यानी ए को 3 बजे ओपन किया गया टैंकी में, बी को 4 बजे ओपन किया गया टैंकी में, सी को 5 बजे, यानी 5 बजे के बाद तो तीनों इकट्ठे चलेंगे। अब आप पहले 5 बजा दो, यानी दो इसको भी 5 बजे तक ले आओ, इसको भी 5 बजे तक ले आओ, तो ये 5 बजे तक आने में 2 घंटे लेगा, यानी 2 घंटे में कितना पानी डाल देगा? 4 के हिसाब से 8 लीटर, और बी 1 घंटे में कितना डाल देगा? 3 लीटर, यानी टोटल 11 लीटर पानी टैंकी में हो गया 5 बजे तक। तो 5 बजे के बाद तीनों चलेंगे, तीनों मिलके तो देखो 4 + 3 7, माइनस के 12 यानी -5 लीटर, यानी 5 बजे के बाद तो भरने का कोई स्कोप नहीं है, खाली होगी टैंकी 5 के हिसाब से। तो जो टैंकी में पानी भर गया वो खाली होगा 5 के हिसाब से। अगर 1 घंटे में 5 लीटर पानी खाली हो रहा है तो 11 लीटर कितनी देर में खाली हो जाएगा? तो 2 सही 1/5 घंटे, यानी 2 सही 1/5 का मतलब
2 घंटे 12 मिनट, यानी 5 बज के 2 घंटे 12 मिनट पे टंकी खाली हो जाएगी, यानी कितने 7:12 पे। हाँ, सबको क्लियर है, लिख लो आप फिर से। अच्छा, हम पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में लिखा है कि 3 पाइप है ओपन टुगेदर, अ टैंक इज फिल्ड इन 6 आवर, यानी तीनों पाइप जब इकट्ठे चलते हैं तो एक टैंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। वन ऑफ द पाइप कैन फिल इन 5 आवर। अच्छा, उनमें से जो पहला पाइप है वो 5 घंटे में भरता है, दूसरे वाला पाइप 7.5 घंटे में भरता है, तो तीसरा पाइप किस तरीके से काम करता है, आपको ये पूछा है। अच्छा, क्वेश्चन मैथ में ना क्वेश्चन को पढ़ने की भी एक आर्ट है। अगर वो आप में आर्ट नहीं है तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना आना चाहिए कि क्वेश्चन में कवि क्या कहना चाहता है। अगर आपको यही बात क्लियर नहीं होगी कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया है, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। और ये चीज आपको जितनी ज्यादा मैथ में प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज्यादा आपको आएगी, उतनी जल्दी आएगी। तो बहुत सारी प्रैक्टिस करने पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इवन आप सिर्फ सिंगल रीडिंग में आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि तीनों पाइप है, हमारे पास 3 पाइप है, ए बी सी, ये ए बी सी। अच्छा, तीनों मिलके टैंकी को 6 घंटे में भर देते हैं, ये बात हम जानते हैं, तीनों पाइप मिलके। पहले वाला जो पाइप है वो पहले वाला जो पाइप है, वन ऑफ द पाइप कैन फिल इन 5 आवर, यानी 5 घंटे में ये भरता है। और जो दूसरे वाला है वो 7.5 घंटे में। 7.5 का मतलब होता है 15/2। 7.5 को ऐसे लिखते हैं ना, तो अब 7 दूनी 14 और एक 15, यानी 15/2, तो 15/2। अच्छा, एलसीएम हमेशा ऊपर वाले नंबर का ही लेते हैं, ये बात हम जानते हैं, आपको समझाई गई है। एलसीएम हमेशा ऊपर वाले नंबर का ही लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 30। यहाँ 30 आ जाएगा। 30 को इससे भाग करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। अच्छा, 30 को जब आप इससे भाग करोगे ना 15/2 से, तो ये 2 नीचे से यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा। अच्छा, 30 को जब इससे भाग करेंगे तो यहाँ 5 आएगा। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एफिशिएंसी सी की कितनी आएगी। तो हम जानते हैं कि ए बी सी ये तीनों को जोड़ के बना है, तो तीनों को जोड़ के 5 आना चाहिए। 6 और 4 10, 10 में क्या जोड़े ताकि ये 5 बन जाए, तो आप बोलोगे भाई -5, या फिर 5 में से इन दोनों को माइनस कर दो तब भी आ जाएगा। तो 5 में से आप 10 माइनस करोगे तो -5 आ जाएगा, तो -5 है ना, -5। अब सी माइनस का आएगा। अच्छा, 30 को जब 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, -6 आर, -6 आर। इस बात का मतलब ये है कि सी इस टैंकी को खाली कर देगा कितने घंटे में, 6 आर में खाली कर देगा। इस बात का मतलब ये है माइनस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये खाली कर रहा है, यानी ये आउटलेट है, ये टैंकी को खाली कर रहा है। माइनस का मतलब सिर्फ इतना सा है, माइनस का मतलब और कुछ नहीं होता। माइनस का मतलब होता है कि वो खाली कर रहा है उसको, वो आउटलेट है। समझ रहे हो बात को, देख लो इसे। अच्छा, देखेंगे भाई क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में
अ टैंक हैज टू पाइप, द फर्स्ट पाइप कैन फिल इन 45 मिनट, दूसरे वाला जो है टैंकी को खाली कर रहा है। अच्छा, पहले वाला भर रहा है, दूसरे वाला खाली कर रहा है 1 घंटे में। इन व्हाट टाइम विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड इफ द पाइप बी ओपन एट अ टाइम इन अल्टरनेट मिनट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना दो बातें आपको इकट्ठी देखने को मिल रही हैं। एक तो यहाँ पे आउटलेट दिया गया है, आउटलेट, और दूसरा यहाँ पे ना अल्टरनेटली वर्ड यूज किया गया है। अगर ये दोनों के दो वर्ड यूज हो रहे हैं ना तो वो क्वेश्चन स्पेशल टाइप का है, मतलब ये स्पेशल टाइप है, ये स्पेशल टाइप है। आउटलेट वाला और अल्टरनेट दोनों दिए गए हैं यहाँ पे, तो ये स्पेशल टाइप है। क्वेश्चन में लिखा है ये ए है, ये बी है, इसकी बात ही नहीं हो रही तो हम नहीं लिखेंगे। पहले वाला जो है टैंकी को 45 मिनट में भर रहा है, दूसरे वाला 1 घंटे में खाली कर रहा है। 1 घंटे में कितने मिनट, क्योंकि ये मिनट में है तो मैंने ये भी मिनट में चेंज कर लिया। दोनों का एलसीएम 180 आएगा, ये बात हम जानते हैं। 180 को जब इससे भाग करेंगे तो प्लस के 4 आएगा, 180 को जब इससे भाग करेंगे तो माइनस के 3 आएगा। क्वेश्चन में लिखा है, अच्छा पहले घंटे में ये इसने 4 लीटर पानी डाल दिया, पहले घंटे में 4 लीटर पानी डाल दिया इसने। अच्छा, अगले ही घंटे में अब बी काम करेगा तो ये कितने लीटर पानी खाली कर देगा अगले घंटे में? 1 लीटर, 3 लीटर पानी कर देगा, यानी 2 घंटे में टोटल 1 लीटर पानी ही तो डाला है टंकी में, 1 लीटर पानी डाला है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पहले घंटे में ए चलेगा, दूसरे घंटे में बी चलेगा, फिर ती फिर ए, फिर बी, फिर ये, हाँ ऐसे चलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, 2 घंटे में 1 लीटर, पहले घंटे में इसने 4 लीटर पानी डाल दिया, अगले घंटे में इसने 3 लीटर पानी डाल दिया, फिर यानी 2 घंटे में टोटल 1 लीटर ही पानी डाला है टैंकी में। अब किसी ने ऐसा नहीं करना सीधे कि भाई अगर 2 घंटे में 1 लीटर डाला है तो 180 लीटर कितने में डलेगा, तो 180 से इधर गुना कर दिया, 180 से इधर गुना कर दिया, यानी फिर 360 घंटे लग गए, 360 घंटे। ये बात गलत है। ये बात इसलिए गलत है, ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना। ये बात इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव काम भी हो रहा है, यानी पहले अगर इसमें पानी डल रहा है तो अगले मिनट में खाली भी हो रहा है, फिर डल रहा है, फिर खाली हो रहा है, फिर डल रहा है, फिर खाली हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा लास्ट में कि मान लो भाई एक 179 हो गया, तो फिर ये भर जाएगा, इसके बाद इसमें खाली करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा ये क्वेश्चन लास्ट से उठाते हैं, लास्ट से उठाते हैं। अब लास्ट से कैसे उठाएंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्ट नहीं करना, आंसर गलत आएगा, बता रहा हूँ पहले ही आपको। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूँ आपको क्या है। आपने हमेशा क्या करना है, जो भी पानी डल रहा होगा ना, जो भी इनलेट पाइप होगा उसकी एफिशिएंसी टोटल में से माइनस करनी है, टोटल में से माइनस कर देंगे, यानी इसकी एफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो 176 लीटर बचा। अब आप ना 176 लीटर भरवाओ पहले तो टैंकी से, 176 लीटर, 2 घंटे में 1 लीटर डल रहा है तो 176 यानी 176 लीटर कितने कितने देर में भर जाएगा? तो आप बोलोगे भाई, आप बोलोगे ये डबल करेंगे इसका 352, ये कितना है 2 घंटे में, ये मिनट है ना, सॉरी यहाँ पे मिनट है, यानी 2 मिनट में 1 लीटर पानी डल रहा है तो 176 कितने में डल जाएगा? तो 352 मिनट में 176 लीटर पानी डल जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 352 मिनट काम हो गया, अब अगले ही घंटे, यानी अगले ही घंटे कौन काम करेगा? ये काम करेगा, ये काम करेगा, अब इसकी बारी आएगी, यानी 1 मिनट, ये मिनट है सॉरी, अगले ही मिनट कौन काम करेगा? ये करेगा, तो अगले ही मिनट ये 4 लीटर पानी ऐड कर देगा, 4 लीटर पानी ऐड कर देगा। अच्छा, यानी 353 मिनट लगे हैं, 353 मिनट लगे हैं टोटल 180 लीटर पानी डालने में। देखो यहाँ पे जब 180 लीटर पानी डल गया, अब इसके बाद होगा पता क्या? जब ये पानी डाल देगा फिर अगले मिनट ये खाली होगा, पर अगले मिनट के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 180 लीटर तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो इसलिए हम सीधे नहीं करते क्योंकि वहां पे ये चीज नहीं फिर ऐड होगी, वो सीधा आंसर दिखाएगा आपको। तो इसलिए आपने करना क्या, पहले जो भी इनलेट पाइप होगा उसकी एफिशिएंसी माइनस कर देंगे, यानी 176 काम पहले करवा लो आप। अब आपको लास्ट में फिर पता चल जाएगा कि भाई पूरा पूरा काम होगा, आप खाली करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 353 मिनट में 180 लीटर पानी ढल जाएगा टंकी में। 353 मिनट कितने होते हैं वो आप जानते हो, 53 का आपको देख के पता चल रहा है कि भाई यही आंसर होगा। समझ रहे हो बात को? 60 से भाग कर लिया करो, वैसे 60 से भाग कर लिया करो, यानी 5 घंटे लगेंगे। अच्छा, 60 मिनट जो है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 60 से भाग करेंगे तो 300 मिनट की, यानी 5 घंटे, 300 मिनट यानी 5 घंटे, आगे 53 बचेंगे, यानी 53 मिनट। तो बस ये आंसर आ जाएगा फिर हमारा, 5 घंटे 53 मिनट आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो आप इसे।
अच्छा, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में लिखा है कि एबीसी आर थ्री पाइप अटैच टू अ टैंक ए एंड बी कैन फिल इन 20 एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली व्हाइल सीकिंग एम्प्टी इन 15 मिनट इफ एबीसी केप्ट ओपन अल्टरनेटली। अच्छा देखो ध्यान से, अब की बार 3 है एबीसी। पहले वाला कितनी देर में भर रहा है, तो ये 20 मिनट में, तीसरे वाला 30 मिनट में, और चौथे वाला खाली कर रहा है सी, यानी 15 मिनट में खाली कर रहा है। एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे 60 आएगा। 60 को इससे भाग करेंगे प्लस के 3, इससे भाग करेंगे प्लस के 2, इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 4। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, कि यहाँ पे भी दोनों बातें यूज हो रही है क्या क्या, एक तो आउटलेट भी दे रखा है, अल्टरनेट भी वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब ये भी स्पेशल टाइप है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि उसने बोला है कि अल्टरनेटली चला गया। अच्छा, पहले मिनट में इसने 3 भरा, पहले मिनट में 3 लीटर पानी डाल दिया ए ने। अगले ही मिनट में फिर बी ने 2 लीटर पानी डाल दिया। अगले ही मिनट में सी ने 4 लीटर खाली कर दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल 3 मिनट में कितना, 5, 3 और 2 5, 5 में 4 गई, यानी 1 लीटर पानी भरा है। तो मैंने आपको ये बोला है कि डायरेक्ट नहीं करते होते हम, जो भी इनलेट पाइप है ना वो उनकी एफिशिएंसी माइनस करते हैं। 3 + 2 यानी 5 माइनस कर दो, यानी 55 काम करवा लो, यानी 55 लीटर भरवा लो आप। तो 55, ये 55 से इधर गुना होगा, 55 से इधर गुना होगा, तो ये कितना आ जाएगा 165 मिनट। 165 में टोटल 55 लीटर पानी भर जाएगा। अब मुझे बताओ, अगले ही 165 मिनट के बाद ये काम करेगा, फिर ये काम करेगा, यानी 2 मिनट और लगेंगे, 5 लीटर और डल जाएगा, तो 2 मिनट और, 2 मिनट और 5 लीटर और पानी डल जाएगा, यानी टोटल हमारा 60 लीटर पानी डल गया। और टाइम कितना लगा है 167 मिनट। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको समझाई है अच्छे से। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पहले मिनट में इसने 3 लीटर पानी डाला, फिर अगले मिनट में इसने 2 डाला, फिर इसने 4 लीटर, यानी 3 मिनट में टोटल 1 लीटर पानी डाला है। तो अब मैंने आपको ये बोल रहा हूँ कि जो भी इनलेट पाइप की एफिशिएंसी है वो माइनस कर दो, 55 काम करा लो आप पहले, है ना। अब 55 काम कराएंगे, यानी 165 मिनट में टोटल 55 लीटर डलेगा। अब मुझे बताओगे 165 मिनट के बाद कौन काम करेगा, तो आप बोलोगे भाई ये दोनों काम करेंगे अब, यानी 5 लीटर पानी डलेगा, 2 मिनट और लग जाएंगे, यानी 167 मिनट लगेंगे और 60 लीटर पानी डल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो आप इसे। देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि एक टैप है वो किसी टैंकी को 6 घंटे में फिल करती है। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 मोर सिमिलर टैप आर ओपन, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल दैट। ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये एक टैंकी है, ये सिंगल पाइप अगर चलता है तो ये इस टैंकी को 6 घंटे में फिल कर देता है, 6 घंटे में फिल कर देता है अगर ये सिंगल पाइप चलता है। अब मुझे एक बात बताओ, उसने बोला है कि आधा तो ये टैंक फिल हो गया, आधा टैंक कितनी देर में फिल हुआ होगा भाई, 3 घंटे में, 3 घंटे में। अच्छा, फिर उसने बोला है कि अब जो ये बचा हुआ टैंक है ना, जब ये आधा बचा था तब इसमें 3 ऐसे पाइप और चल गए।
अच्छा, इसमें अगर तो सिंगल पाइप चलता तो कितने घंटे लगने थे? 3 घंटे लगने थे। अब आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि भई टोटल मेरे पास जो है अ, टोटल मेरे पास है 1 टैंकी को भरने में, अगर सिंगल पाइप चलता है तो 4 घंटे लग रहे हैं इसको भरने में। अब टोटल इसमें 4 पाइप मैंने चला दिए, 4 पाइप चला दिए तो कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे भई अब तो 1 घंटा ही लगेगा सिर्फ़। कैसे पता चला आपको? आपने भी जितने पाइप है इस टाइम को उससे भाग कर दिया, यानी 4 पाइप से भाग कर दिया तो 1 घंटा लगेगा। बात समझ रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ? अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे 3 घंटे लगने चाहिए थे अगर सिंगल पाइप चलता, पर 4 पाइप टोटल चल रहे हैं तो टाइम भी 4 से भाग हो जाएगा। 4 से भाग हो जाएगा, 3 घंटे लगने थे पर 4 पाइप चल रहे हैं तो 4 से भाग कर दिया क्योंकि डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। यानी 3 घंटे तो ये और 3/4 घंटे ये। 3/4 का मतलब क्या कितने घंटे होता है? तो आप बोलोगे 15 तिये 45 मिनट होता है, 45 मिनट यानी 45 मिनट ये लगेंगे, यानी 3 घंटे 45 मिनट लगेंगे, बस इतना सा क्वेश्चन है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर सिंगल पाइप चल रहा है तो 4 घंटे में भर जाएगा ये, बट अगर 4 पाइप टोटल चल गए तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा ना टाइम भी, यानी 1 घंटा लगेगा सिर्फ भरने में से। तो वही बस यहाँ पे 3 घंटे, आधा तो भरने में 3 घंटे लग गए, पर बचा हुआ जो आधा है वो 3 घंटे नहीं लगेंगे क्योंकि 4 पाइप चल गए तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा ना टाइम भी, यानी फिर कितना हो जाएगा? 45 मिनट। तो बस इतनी सी बात है, लिख लो इसे। अच्छा, हम देखेंगे भाई, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि 12 बकेट ऑफ ए वाटर फिल अ टैंक व्हेन द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट इज 13.5, लेट हाउ मेनी बकेट विल बी नीडेड टू फिल अ सेम टैंक इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट इज 9 लीटर। अच्छा, 12 बकेट किसी टैंकी को भर देती हैं अगर हर एक बकेट की जो कैपेसिटी है वो 31.5 लीटर है, 31.5 लीटर है। अब उसने बोला कि कितनी बकेट हमें चाहिएगी सेम टैंकी को भरने में अगर ईच बकेट की जो कैपेसिटी है वो 9 लीटर है। क्वेश्चन समझ रहे हो? क्वेश्चन में लिखा है कि 12 बकेट टोटल लगेगी किसी टैंकी को भरने में अगर ईच यानी हर एक बकेट की जो कैपेसिटी है वो 31.5 लीटर है। अब कितनी बकेट मुझे चाहिएगी, हाउ मेनी बकेट विल बी नीडेड टू फिल द सेम टैंक को फिल करने में अगर कैपेसिटी जो है ईच टैंक की 9 लीटर हो, यानी कि M1 D1 M2 D2 वही बात है बस। अब देखो कैसे करेंगे, इसे बस काट लो दोनों साइड से जो भी घटेगा। मुझे एक बात बताओ कि भाई ये 3 पे कट रहा है, 3 पे मैंने इससे काट दिया और 3 पे ये मैंने काट दिया तो कितना आएगा? 4। इतनी बात क्लियर है? अब मुझे बताओ कि ये 3 पे कटेगा हाँ या ना? 3 पे 31.5 ही है ना? मुझे एक बार ध्यान से देखो, कट जाएगा। देखो भाई 3 पे काटो, इसे 3 पे काटेंगे तो कितना आएगा? 3 पे काटेंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे इसे 3 पे 10 बार जाएगा और 3 पंजे 15। ठीक है, तो बस ये आंसर आ जाएगा हमारा 40 और 4 पंजे 20। तो कितना आ जाएगा देखो, 10.5, 10.5 का मतलब तो जानते ही हो, 10.5 का मतलब 21/2, यानी कितना आ जाएगा फिर हमारा ये? 42 आ जाएगा। 42 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42। ठीक है, तो 42 जो है कैपेसिटी होगी ईच उसकी, तो बस ये हमारा आंसर होगा। 42 आंसर ही नहीं है इसका मतलब, क्वेश्चन सही हमने नहीं लिखा। देखता हूँ मैं। 13.5 है यहाँ पे, 13.5 आएगा, 13.5 कर लेना, ऐसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो बस इजी क्वेश्चन है ना? मुझे एक बात बताओ, क्या ये 9 पे डायरेक्ट कट रहा है? तो काट लो इसे, अगर ये 9 पे कट रहा है तो अब इस पॉइंट को चाहे आप हटा सकते हो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ये बात हम जानते हैं। तो 5 पे काटेंगे तो 5 आएगा और इसे 5 पे काट लेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35।
ये आएगा हमारा। अब 9 तिये 9 तिये 27 और 2 से ये कितनी बार कटेगा 6, यानी 6 तिये 18, तो x की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा 18। बात सबको क्लियर है? तो बस ये आंसर आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्लास के बाद आपको जो पाइप एंड सिस्टम है वो बिल्कुल नहीं पढ़ना। इस क्लास के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना पाइप एंड सिस्टम से, तो इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से बाहर। हाँ, सबको क्लियर है? तो पढ़ना है सभी ने, अच्छे से पढ़ना है, और जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइएगा। कोई भी एग्जाम देने से पहले कम से कम 40 से 50 मॉक टेस्ट आपको लगा के जाना है। कईयों को लग रहा होगा इतने मॉक टेस्ट, अरे जब आप मॉक टेस्ट करोगे ना तब मजा ही बहुत आता है। एक मॉक टेस्ट में कम से कम 3 से 4 घंटे लगाया करो। 1 घंटे का तो मॉक टेस्ट तो होता ही है, 2 घंटे का भी होता होगा, 1.5 घंटे का भी, तो 1 घंटे का तो होता ही है मॉक टेस्ट। उसके बाद 2-3 घंटे उसे एनालाइज किया करो कि क्वेश्चन कवि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो कवि के हिसाब से उस तरीके से आपने चलना है जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ रहे हो बात को? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर।